वो इस घर के मालिक हैं। तुम लोग यहाँ उनकी सेवा करने आई हो। कल सुबह पहले खेत जाओगी, फिर खाना मिलेगा। रोज अपमान और गालियाँ खाते खाते मैं थक गई हूँ। हमारे पति मुंह पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं। उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये सोच भी नहीं सकती थी। क्या हम सारी उम्र यहाँ पत्तों के घर में रहेंगे? वो खुद अमीर बन रही है और हम वही फटे कपड़े पहनकर बिताएंगे। माँ, क्या रात का खाना अब दोगी? सारा दिन धान के खेत में काम करके लौटी हूँ, पेट में कुछ भी नहीं है। पद्मा तो भूख के मारे चलते चलते लड़खड़ा रही थी। क्या मेरे पास तुम लोगों के लिए अलग से खाना पकाने का समय है? बेटों ने खा लिया है, जो बाकी बचा है उसे कल सुबह खाना। सारा दिन तो मैंने देखा तुम लोग बरामदे में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। माँ, वो तो बस पानी पीने आए थे। हम पांचों सुबह से हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। तुम्हारे बेटे सारा दिन चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, वो पेट भर खाते हैं। ये कैसा व्यवहार है माँ? बेटों की बात मत उठा, वो इस घर के मालिक हैं। तुम लोग यहाँ उनकी सेवा करने आई हो। कल सुबह पहले खेत जाओगी, फिर खाना मिलेगा। माँ, हम तो तुम्हारे घर के ही लोग हैं, पराए नहीं। मालती को कल से बुखार है, उसे भी सुबह खेत भेज दिया। उसकी तबीयत तो थोड़ा देख लो। बुखार होने से क्या काम बंद हो जाएगा? अगर तुम लोगों का शरीर इतना नाजुक है तो अपने मायके चली जाओ। यहाँ काम करके खाना होगा, यहाँ बैठकर खाने की जगह नहीं है। माँ, तुम तो खुद सारा दिन बैठी रहती हो, खाना मालती बनाती है, तुम करती क्या हो? तुम तो सिर्फ आदेश देती हो और डांटती फटकारती हो। क्या कहा? सुन, नियम मैं बनाऊंगी और तुम लोग पालन करोगी। इतनी बातें की तो कल से दोपहर का खाना भी बंद कर दूंगी। अब जा, सो जा, सुबह बहुत काम है। और सुन, पद्मा से कह देना कल तड़के उठकर गौशाला साफ करे। अब और नहीं पद्मा, अब और कितने दिन ऐसा चलेगा? मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, एक दिन भी इस घर में शांति से नहीं रह पाई। यही तो मेरा भी असली दुख है। रोज अपमान और गालियां खाते खाते मैं थक गई हूँ। हमारे पति मुंह पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं, अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ अब रहना मुमकिन नहीं है। दीदी, लेकिन जाएंगे कहाँ? मेरे पिताजी का पिछले साल देहांत हो गया। माँ अकेली रहती हैं, उनका खुद का गुजारा नहीं होता। अगर मैं लौट गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर क्या हम मर जाएंगे? आज रात खाना नहीं दिया, परसों कहेंगी घर में घुसने नहीं देंगी। वैसे भी हम घर में रहकर सड़क के भिखारियों की तरह हैं। पद्मा, मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या फैसला दीदी? मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। अगर तू मेरे साथ है तो हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन दीदी, सिर्फ हम दोनों कहाँ जाएंगे? बाहरी दुनिया को तो हम जानते भी नहीं। मैंने तो इस घर और खेती की जमीन के अलावा जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। बाहर गए तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? जानना पड़ेगा। इस अत्याचार से तो जंगल में रहना बेहतर है। चल, सुधा दीदी, मालती और झुमा सबको बताते हैं। पांचों मिलकर जाएंगी तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। क्या सुधा दीदी राजी होंगी? उन्हें तो सब कुछ सहने की आदत हो गई है, 10 साल से सहती आ रही हैं। अब अचानक निकल जाने को कहेंगे तो क्या वो जाएंगी? सुधा दीदी भी अंदर ही अंदर बहुत दर्द में है, मैं जानती हूँ। आज रात सास ने जो कहा उसे सुनकर वो भी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चल, अभी बताते हैं, अब और देर नहीं की जा सकती। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा एक साथ होगा। चलो। रीना दीदी, आंगन में पानी घुस गया है, गौशाला डूब रही है। मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई सब? इतनी रात को इतना पानी कहाँ से आया? सुबह तो कुछ नहीं था, इतनी जल्दी पानी कैसे बढ़ गया?
सुना है नदी का बांध टूट गया है। पड़ोस के हारून चाचा अभी चिल्लाकर कह रहे थे। अब सोचने का समय नहीं है पद्मा। सुधा दीदी मालती को बुला, साथ में झुमा को भी। अभी निकलना होगा। लेकिन जाएंगे कहाँ? पूर्व की ओर एक टीला है, वहाँ अभी पानी नहीं पहुँचा है। वो जंगल की तरफ ऊंची जगह है, हमें वहीं जाना होगा। और सासू माँ और हमारे पति, वो कहाँ है? सासू माँ पहले ही अपने बेटों को लेकर पक्के घर की छत पर चढ़ गई हैं। उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं पूछा। मुझे 2 मुर्गियाँ मिली हैं, मैं उन्हें ले रही हूँ। और थोड़ा चावल झुमा के पास है, उसे लाने को कहती हूँ। उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये सोच भी नहीं सकती थी। तू डर मत, ऊपर वाला हमारे साथ है। अब बस दौड़, पीछे मुड़कर मत देखना। मालती, इस बांस को पकड़। उधर 2 पेड़ों के बीच बांध देने से छत बनाई जा सकेगी। बारिश रुकने पर सूखे केले के पत्तों से अच्छा घर बनाया जा सकता है। लेकिन ये तो जंगल है सुधा दीदी, यहाँ बाघ है, सांप है। ऐसे कितने दिन चलेगा? क्या हम सारी उम्र यहाँ पत्तों के घर में रहेंगे? मालती, क्या तू उस घर में खुश थी? वहाँ कोई सम्मान नहीं था। यहाँ हम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बना पाएंगी। रीना कह रही थी कि उस पार एक छोटा बाजार है, वहाँ शायद हमें कुछ काम मिल जाए। हम क्या काम करेंगे? सारी उम्र तो सास के घर में खाना बनाया और मार खाई। बाहर हमें कौन काम देगा? हमें कौन रखेगा? तू खाना लाजवाब बनाती है, ये तो हम सब जानते हैं। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। ठीक है, तुम जो कहोगी वही होगा। पद्मा, तेरी 2 मुर्गियों से अब 8 हो गई हैं। रोज अंडे दे रही हैं। कल बाजार में 12 अंडे बेचे, 40 रुपए मिले। जिंदगी में पहली बार अपने हाथ से पैसे कमाए। वाह दीदी, फिर आधे पैसों से चावल खरीद लो और बाकी बचा कर रख दो। ठीक कहा तूने। झुमा दीदी बहुत अच्छा अचार बना सकती है, हम उनके अचार भी इनके साथ बेच सकते हैं। सच में दीदी, फिर तो हम बहुत कुछ कर पाएंगी। मैंने तो सोचा था कि हम यहाँ बिना खाए इस जंगल में सड़कर मर जाएंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे रास्ता निकल रहा है। इसी तरह हम हारेंगे नहीं, हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। देखा सुधा दीदी, पद्मा की करतूत। आज बाजार से लौटते समय अपने लिए एक नई साड़ी खरीद लाई, हमारे लिए कुछ नहीं लाई। क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ मैं पिछले 15 दिनों से यही एक साड़ी पहन रही हूँ। 2 जगह से फट गई है। वो खुद अमीर बन रही है और हम वही फटे कपड़े पहनकर बिताएंगे। मालती, पद्मा ने तो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। सारा दिन धूप में जलकर मुर्गियाँ पालती है और बाजार में अंडे बेचती है। हम भी तो अचार बेचकर कमा रहे हैं। तुम नहीं समझती दीदी, आज साड़ी खरीदी है, कल कहेगी अलग घर बनाएगी, परसों कहेगी हमारे साथ नहीं रहेगी, वो अकेली सब निगल जाएगी। तब हम क्या करेंगे? उसकी दासी बनकर सेवा करेंगे। तू ऐसा मत सोच मालती, हम 5 एक साथ हैं, इसलिए जिंदा है। अलग हुए तो सब बिखर जाएंगे। तुम समझ नहीं रही हो। मैं देख रही हूँ कि पद्मा का कारोबार कैसे फल फूल रहा है और हम रसोई में सड़ रहे हैं। कुछ तो करना होगा, पद्मा को समझाना होगा कि हम सब बराबर हैं। तू क्या करना चाहती है? साफ साफ बता। मैं चाहती हूँ कि सारा पैसा एक साथ बराबर बटे, अलग अलग नहीं चलेगा। ये तो तुमने अच्छी बात कही, लेकिन गुस्से में आकर कुछ मत करना मालती, हम बाद में चर्चा करेंगे। रीना दीदी, मैंने इन बूढ़ी माँ को नदी में बहते हुए आते देखा। मैं दौड़कर पानी में उतरी और जैसे जैसे उन्हें खींचकर बाहर निकाला, होश नहीं था उन्हें। बहुत मुश्किल से होश में लाई हूँ। अब शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। बूढ़ी माँ, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, अब तुम्हारा बोझ कैसे उठाएंगे? दीदी, एक इंसान मेरी आँखों के सामने मर रहा था, क्या मैं उसे वहीं छोड़ आती?
हमें उनका दुख समझना चाहिए। तू बहुत ज्यादा सोचती है। ठीक है, कुछ दिन रख ले, ठीक हो जाएंगी तो इंतजाम किया जाएगा। देखते हैं कौन है, क्या हुआ है। पर मालती को अभी मत बताना, उसे पता चला तो और बखेड़ा खड़ा करेगी। दीदी, बूढ़ी माँ अभी रोते रोते कह रही थी कि उनकी बहुओं ने उन्हें बाढ़ के समय छोड़ दिया। ठीक है, बचाया है तो अच्छा किया। खैर, पहले उन्हें कुछ खिलाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। बेटी पद्मा, तुमने मुझे बचा लिया। नदी में बहते हुए मैंने सोचा था कि मैं इस बार मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी। तुम ना होती तो आज मैं पानी में समा गई होती। ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन ये कर्ज मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। पर एक बात कहूँ, क्या तुम इस बुढ़िया की बात मानोगी? बोलो बूढ़ी माँ, आपकी उम्र हो गई है, आपके पास अनुभव है, आप जो कहेंगी हम सुनेंगे। मैं तुम लोगों को कुछ दिनों से देख रही हूँ। तुम पांचों औरतें अकेली लड़ रही हो, वो बड़ी बात नहीं, पर तुम लोगों में अब मेल नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है। माँ, आपने सही कहा। मालती दीदी आजकल मुझसे बात ही नहीं करती। मैं खाना देने जाती हूँ तो मुंह फेर लेती हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी मुर्गियाँ थोड़े ज्यादा अंडे दे रही हैं। क्या ये मेरी गलती है? मैं चोरी तो नहीं कर रही, खुद मेहनत करके कमा रही हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है बेटी, लेकिन बुद्धि तुम्हें ही लगानी होगी। एक साथ नहीं रहोगी तो तुम में से कोई भी टिक नहीं पाएगा। इस जंगल में वैसे भी हमें बहुत तकलीफें हैं। जंगल में चोर डाकू हैं, जंगली जानवर हैं। तुम लोग इस तरह आपस में झगड़ोगी तो सब टूट जाओगी। इसलिए सबको बराबर हिस्सा दो बेटी। जो भी मुनाफा हो उसे 5 हिस्सों में बांटो, तभी ईर्ष्या कम होगी। आपने सही कहा माँ, मैंने वाकई ये नहीं सोचा था। मैं आज ही सबको बुलाकर आपस में सब कुछ बराबर बांट लूंगी। और एक बात बेटी, मालती से कहना कि उसका खाना भी बहुत लाजवाब है। कौन है? कौन है वहाँ? मालती, इधर आ, वहाँ कोई है। चोर, चोर आया है। कौन हो तुम लोग? बाहर आओ। चोर नहीं दीदी, चोर नहीं, जरा ध्यान से देखो। ये तो हमारे पति आए हैं, लेकिन वो इस तरह अंधेरे में छिपकर क्यों आए हैं? उनके हाथ में क्या है? क्या वो मुर्गियाँ चुराने आए थे? क्या कह रही हो तुम? हमारे पति हमारे पास ही चोरी करने आए हैं? ये क्या हो रहा है? जिस इंसान के साथ 10 साल घर बसाया, वो आज मेरे पास चोरी करने आया है। तुम मुंह खोलो, क्यों आए हो इस तरह? बाढ़ के बाद तुम लोग कहाँ थे? माँ कहाँ है? अब चोरी करने आए हो? बोलो, कुछ तो बोलो। बात करो तुम। चुपचाप सिर झुकाकर क्यों खड़े हो? शर्म आ रही है? बाढ़ में सब कुछ खो दिया तुम लोगों ने, है ना? माँ का पक्का घर पानी में डूब गया। जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं देना चाहते थे, उनकी मुर्गियाँ चुराने आए हो, इसीलिए आज रात के अंधेरे में। जवाब दो, अपनी ही पत्नियों के पास चोर बनकर आने में तुम्हें शर्म नहीं आई? रीना, तेरा पति भी आया था कल रात। वो बाढ़ में सब कुछ हार चुके हैं। माँ का पक्का घर टूट गया है और जमीन भी डूब गई है। अब तो वो बहुत तकलीफ में होंगे। 3 महीने से बेसहारा होकर भिखारियों की तरह भटक रहे थे। किसी के घर पनाह नहीं मिली, किसी ने खाना नहीं दिया। सुनकर मुझे रोना आ रहा था और गुस्सा भी। जब हम घर छोड़कर आ रहे थे, तब उनमें से किसी ने नहीं कहा कि तुम मत जाओ। उन्होंने हमें छोड़कर अपना इंतजाम खुद कर लिया था। इसलिए कह रही हूँ कि उनके लिए रोने की कोई बात नहीं है दीदी। जब वो अच्छे हाल में थे, तब माँ की बातों में आकर उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें मारा और भूखा रखा। अब वो माँ कहाँ है? सासू माँ शायद दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के घर है। वहाँ भी उन्हें दिन रात गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। अब इसलिए बेटों से कहा है कि हमें ढूंढ निकाले। मैं कहती हूँ
उन्हें वापस भेज दो। हम अपने दम पर जी पा रहे हैं, हमें अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने गलती की है, तो क्या हम उन्हें मरने देंगे? क्या हम भी उनके जैसे बन जाएं? बूढ़ी माँ हमसे कह गई थी कि एक साथ रहना। अब अगर वो अपनी तरह से काम करके अपनी योग्यता साबित कर सके तो रहेंगे, वरना हम उनका साथ और नहीं देंगे। जब हम अपने दम पर जी पा रहे हैं तो अपने हिसाब से ही रहेंगे। ठीक है, तुम जो कहोगी वही होगा। मालती दीदी, आज तुम्हारी चिकन करी खाकर बाजार वाले रहीम भाई ने कहा है कि उन्हें अपने गांव के लोगों को खिलाने के लिए रोज 50 प्लेट चाहिए। बोले कि ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। सच कह रही है तू? एक साथ 50 प्लेट लेंगे? मैंने तो सोचा था कि मेरा बनाया खाना कोई नहीं खाएगा। तुम ये क्या कह रही हो दीदी? सारी उम्र सास के घर में खाना बनाया, किसी ने एक अच्छी बात नहीं कही, और अब लोग 50 प्लेट मांग रहे हैं। सच कहूँ तो आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दीदी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी पर कह नहीं पाई। क्या बात है? बोल। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर नाराज थी। तुम्हें लगता था कि मैं अकेली अमीर बन रही हूँ, लेकिन दीदी, तुम्हारे खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते थे। यहाँ जब हम भूखे थे तब तुम्ही ने हमें खाना बनाकर खिलाया था। पद्मा, गलती तो मुझसे भी हुई थी। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। तुझे साड़ी खरीदते देख मेरा दिमाग गर्म हो गया था। मुझे भी अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। दीदी, मैं जानती थी पर मैंने किसी से कहा नहीं। तुम मेरी दीदी हो, अब से हम मिलजुल कर रहेंगे। पुरानी बातें भूलकर अब हम ये होटल चलाएंगे। रीना, देख कौन आया है। वो जो दुकान के सामने खड़ी है, पहचान पा रही है? अरे, वो तो हमारी सासू माँ है। लेकिन इनकी ऐसी भिखारियों जैसी हालत क्यों है? कहाँ गया वो रौब, वो अहंकार? मैं तो पहले इन्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। तुम लोगों के चले जाने के बाद मैंने बेटों को लेकर जो स्वार्थ दिखाया था, उसका फल मुझे मिल गया है। हम बाढ़ में बह गए थे। उसके बाद मेरे बेटों ने मौका पाकर मुझे छोड़ दिया। जिस रिश्तेदार के घर में थी, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी बन गई हूँ। देखिए, आपको रखने की हिम्मत अब हम में नहीं है। जाइए, अपने बेटों के पास जाइए। आपके बेटे रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? क्या शिक्षा दी थी आपने अपने बेटों को? चुप हो जाइए सुधा दीदी, हर इंसान को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। माँ जी, आप आइए, हम आपको रखेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन एक शर्त है। अब काम करके खाना होगा। रानी बनकर बैठे रहने के दिन अब खत्म हुए। हम जिस तरह इस जंगल में अपनी जिंदगी बिताते हैं, आपको भी वैसे ही रहना होगा। अब खाना खाकर आराम कीजिए। सुधा दीदी, आज से ठीक 6 महीने पहले हम इस जंगल में आए थे। कुछ भी नहीं था, बस 2 मुर्गियां और मुट्ठी भर चावल। आज सब कुछ बदल गया है। याद है पद्मा, सब याद है। उस पत्तों के घर से आज हमारी ये पक्की दुकान बन गई है। तेरी मुर्गियां अब 50 हो गई है। मालती का खाना पूरे इलाके में मशहूर है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। हमारी सासू माँ भी अब बिल्कुल बदल गई हैं। यही तो हमारी जिंदगी की असली कामयाबी है। हम आखिरकार सबको एक जगह ला पाए। लेकिन हम अपने पतियों को एक साथ नहीं ला पाए। सासू माँ ने इतनी शैतानी की थी, फिर भी वो बदल गई, लेकिन हमारे पति नहीं बदले। इंसान चाहे तो बदलता है पद्मा, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वो सुधरने के बजाय और बुरे हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो। इसीलिए अब से हमारे पति चाहे जैसे भी हमारे पास आए, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक कहा तूने पद्मा, और बाकी जिंदगी हम सासू माँ की सेवा करके बिताएंगे। इंसान चाहे जैसा भी हो,
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने आखिरी उम्र में बहुत दुख झेले हैं। हाँ दीदी, चलो, बहुत काम बाकी है। कल से होटल में नया खाना बनाएंगे। मालती दीदी ने एक नई डिश सीखी है, मुर्ग कोरमा। उसे एक बार खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चल पद्मा, आप लोगों ने भी देखा ना, कुछ लोग दुख तक